जय हिंद। क्लास 10 हिंदी का वीकली टेस्ट आप लोग का 18 जुलाई का है। तो उसका हम लोग क्वेश्चन का सेट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इससे पहले सेट 1 वीडियो बन चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए, वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए अलग से तैयार करके और उसको टाइप किया जाता है, न कि आप लोग के फोटो खींच के बस खाली जो पीडीएफ बना दिया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। और यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ, उस तरह के क्वेश्चन को ऐड किया जाता है आप लोग के लिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का तैयारी करवाया जाता है। आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर तो क्वेश्चन आंसर करवाना हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाना हो, सारा चीज बुक को पढ़ाना हो, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है, स्पेशली जैक बोर्ड के लिए। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का। सबसे पहला पैटर्न तो आप लोग को पता है, टोटल जो है 16 क्वेश्चन रहने वाला है। 10 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा 2-2 नंबर का, फिर 2 प्रश्न 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, और फिर 2 प्रश्न 3-3 नंबर का सब्जेक्टिव, और फिर 2 प्रश्न 5-5 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? श्री राम ने, लक्ष्मण ने, राजा जनक ने या प्रजा ने? तो श्री राम ने जो है ना, श्री राम के द्वारा जो है वो परशुराम का क्रोध को जो है शांत करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि भोलेनाथ और उनके साथी द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आता है? चूहा, बिच्छू, सांप या नेवला? तो सांप निकल आता है। और उसके बाद ये लोग दौड़ना शुरू करता है लहूलुहान होते हुए। नेक्स्ट आता है कि गोपियां की दशा किस पंछी की तरह हो गई है? तो गोपियां की दशा जो है वो हारिल के पंछी की तरह हो गई है। हारिल का पंछी ऐसा है जो कि मतलब अपना लकड़ी को, है ना, पूरा जीवन मान लेता है, लकड़ी को छोड़ता नहीं कभी, और धरती पे जब भी बैठेगा तो वो लकड़ी के साथ ही बैठेगा। नेक्स्ट आता है बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो कबीर को जो है बाल गोविंद भगत जो है वो साहब मानते थे। नेक्स्ट आता है कि हलदार साहब जो है वो क्या अच्छा नहीं लगा, है ना, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, है ना, हलदार साहब को यहाँ होगा, है ना, हलदार साहब को किस क्या मतलब कौन सी बात अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले का पान खाना, या फिर तो पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो यही सही आंसर हो जाएगा, पान वाले के द्वारा जो है एक सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था, ये चीज उसको सही नहीं लगा। नेक्स्ट आता है कि बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो हलदार साहब, लेखक, कैप्टन या पान वाला? तो बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जो था वो कैप्टन था, जो कि चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट आता है कि कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन जो था अभी बताएं कि चश्मा बेचता था ना, फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था, तो चश्मा बेचता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कैप्टन जो था वो चश्मा को बेचता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत किस जो बाल गोविंद भगत जो है पाठ है वो किस तरह का पाठ है ना, वो चीज यहाँ पूछा गया है। तो बाल गोविंद भगत जो है वो कहानी है, रेखा चित्र है, निबंध या एकांकी है? तो रेखा चित्र है, तो इसका सही आंसर रेखा चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बाल गोविंद भगत जो है वो, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी है ना, बाल गोविंद भगत जो है वो मतलब किस कद का, मतलब कितना हाइट है, किस तरह का मतलब व्यक्ति जो है वो नाटे लंबे, ठिगने या मंझोले? तो मंझोले कद के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव 10वां नंबर आता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम, है ना, चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया था, जिस दिन उनके बेटे का विवाह हुआ था, जिस दिन उसका बेटा का गृहस्थ बना था, या जिस दिन वो बेटा मरा हुआ था? तो जिस दिन उसका बेटा मर गया उस दिन जो है उस बाल गोविंद भगत का साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया था। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। उसके बाद सब्जेक्टिव जो है ना आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी देखिएगा आप लोग क्या है नहीं है। तो गोपियां ने, है ना, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया था। उनके वाक चातुर्य की विशेषता को लिखना है। मतलब क्या मतलब क्या था कि मतलब गोपियां जो था वो उद्धव को, है ना, उद्धव को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। तो गोपियां वाक चातुर्य है, बोलने में बहुत चतुर है, और वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकते हैं। मतलब गोपियां जो है बात बनाने में लिए किसी भी व्यक्ति को हरा सकते हैं। ठीक है, तो गोपियां उद्धव को अपने उपालंब मतलब ताने से जो है ना चुप करवा दिया। नेक्स्ट आता है कि परशुराम के क्रोध को जो है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुए हैं, है ना, उन दोनों के आधार पर जो है वो स्वभाव का विशेषता अपने शब्द में लिखना है। क्या बात वहां हुआ था उसके बारे में फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि परशुराम को क्रोध करने पर, परशुराम क्रोध किए तो राम और लक्ष्मण जी के द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं हुआ, जो भी वहां बातचीत हुआ, है ना, प्रतिक्रियाएं, उनके आधार पर दोनों का स्वभाव का विशेषता जो है अपने शब्द में लिखना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, है ना। क्या हुआ यहाँ कि जो वहां विवाद हुआ वो परशुराम क्रोध जो किए थे उनको न्यायपूर्ण नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि परशुराम अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं, है ना। परशुराम क्या है? अन्याय, अन्याय हो रहा है उसका विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहां राम विनम्र है, धैर्यवान है, मृदुभाषी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरे और लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण जो है क्या है? निडर है और साहसी है और क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। और ये गुण के वजह से, है ना, ये दोनों के गुण के इन्हें जो है अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं, है ना, दोनों को उच्च स्थान दिलवाते हैं। नेक्स्ट आता है 13 नंबर प्रश्न कि बाल गोविंद भगत जी के दिनचर्या लोगों के अचरज का
कारण क्यों थी, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ समझते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो विशेषता था, है ना, कि इनके जो दिनचर्या था, मतलब डेली के जो कार्य करने का जो तरीका था, है ना, तो उसके आचरण के कारण क्यों थी, मतलब लोग को जो है आचरण के कारण क्यों था, तो वे जो है ना बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ नहीं बोलना, खराब व्यवहार करना, किसी के चीजों को छूते भी नहीं थे, और प्रत्येक नियम को जो है बारीकी से पूरा करना तथा लोगों को कुतूहल का विषय था। सर्दी हो या फिर तो गर्मी हो, भजन में वो पूरा हमेशा लीन रहते थे। तल्लीन रहना उनका विशेष गुण था। और वृद्धावस्था में जब वो बूढ़े हो गए तभी भगत जी ऐसी ही दिनचर्या का अचरज का कारण इन्हीं वजहों से मतलब बना हुआ था। तो ये था। नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाला ने कैप्टन, मतलब चश्मे वाला लोग क्यों कैप्टन बोलता था? वो तो सेनानी नहीं था, कोई भी सेना नहीं था, लेकिन उसको लोग कैप्टन बोलता था। क्या वजह था? तो वजह ये था कि चश्मे चश्मे वाला कभी भी, है ना, कभी भी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला जो है एक देशभक्त नागरिक था। इसलिए देशभक्त नागरिक था कि उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति क्या था? सम्मान था। जो देश के प्रति जो है शहीद हो चुके हैं उनके प्रति इनका क्या था? चश्मे वाला को सम्मान था। और वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति में अवश्य लगाता था, चाहे जो भी चश्मा लगाता जरूर था। और उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसको कैप्टन बोलते थे। भला ही वो सेनानी नहीं था, कोई सेना नहीं था, बल्कि सेना के प्रति इनका लगाव ज्यादा था, इस वजह से। नेक्स्ट आता है कि माता का आंचल। 5 नंबर का 2 प्रश्न है। माता का आंचल पाठ में पिता और माता, है ना, माता पिता का बच्चा के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसको अपने शब्द में लिखना है। तो यहाँ वो इस चैप्टर में क्या हुआ है कि मतलब उस चीजों को हम लोग समझते हैं कि माता का आंचल चैप्टर में जो था वो माता पिता के बारे में जो है वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसको बताना है कि मतलब क्या हुआ था। तो माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है, मतलब बहुत ज्यादा लगाव होता है। लेकिन भोलेनाथ का अपने पिता के साथ जो था वो स्नेह था, है ना। माता के तो साथ में सभी कोई का लगाव होता है, लेकिन भोलेनाथ के किसके साथ मतलब स्नेह था? पिता के साथ। लेकिन क्या हुआ, जब वह विपदा आई तो वह शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ के गोद में जाकर मिला था, है ना। भला ही पिता के साथ बहुत ज्यादा प्रेम था, स्नेह था, लेकिन जब इनको दुख होता है ना, तो वो उसका सुख जो है कहाँ जाके मिलता है? तो माता का आंचल में ही जाके क्या मिलता है? उनको सुख मिलता है। और वही शायद, है ना, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाता था, है ना। और माँ के आंचल में स्वयं बच्चा जो है क्या करता है? सुरक्षित महसूस करता है। तो इसलिए जो है इसमें वात्सल्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न, कि पाठ के आधार पर, है ना, पाठ के आधार पर जो है बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता को लिखना है। मतलब बाल गोविंद भगत का जो मधुर गाना था उसकी विशेषता के बारे में यहाँ लिखना है, पाठ के आधार पर, है ना, अपने आधार पर नहीं। तो बाल गोविंद भगत की मधुर गायन में तल्लीनता, है ना, थी। उसकी गायन में इतना मस्ती था कि लोग जो थे, है ना, इतना अलौकिक था कि इतना गायन में, उनके गाने में कबीर जो है, कबीर की ईश्वर भक्ति एवं जीव के बारे में ज्ञान भरी बातें हुआ करती थी। और गाना गाते गाते वो झूमते मस्त हो जाते, और किसान भी गीत सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने लगती थी। तो ये उनका विशेषताएं था। तो ये पूरा खत्म हो चुका है। सेट 2, सेट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग 1 का देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगला टेस्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।